इतिहास में युद्धों के कारण राजा बने, पर कभी कभी इतिहास को मोड़ देने वाली शक्ति एक अकेली स्त्री भी होती है। ये कहानी तलवारों की नहीं है, ये कहानी अपमान की है, ये कहानी उस शपथ की है जो मरने के बाद भी जीवित रही। ये कहानी है अंबा की। महाभारत का युग केवल युद्धों का युग नहीं था, वो नियमों का युग था, परंपराओं का युग था। और उन परंपराओं में सबसे कम सुनी जाने वाली आवाज स्त्री की थी। राजकुमारियों के जीवन भी राज्य की संपत्ति माने जाते थे। उनकी इच्छा पूछी जाती थी, पर मानी नहीं जाती थी। काशी राज्य की राजकुमारी अंबा भी इसी व्यवस्था का हिस्सा थी, पर वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। अध्याय 1। अंबा का जन्म काशी के राजमहल में हुआ, पर उसका बचपन केवल सोने चांदी के बीच नहीं बीता। उसने महल की दीवारों से बाहर भी दुनिया देखी। नदी के किनारे, वनों के पास और नगर के सामान्य लोगों के बीच अंबा बचपन से ही प्रश्न करती थी। वो पूछती थी, राजकुमारियां केवल विवाह के लिए क्यों होती हैं? राजाओं के निर्णय में स्त्रियों की इच्छा क्यों नहीं पूछी जाती? उसकी ये जिज्ञासा कई बार लोगों को असहज कर देती थी, पर उसके पिता उसे रोकते नहीं थे। वे जानते थे कि ये बालिका साधारण नहीं है। अंबा अपनी बहनों से अलग थी। अंबिका और अंबालिका शांत थी। वे परंपरा को स्वीकार करना सीख चुकी थी, पर अंबा स्वीकार नहीं करती थी। वो समझना चाहती थी। वो अपने जीवन को केवल भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहती थी। जब अंबा किशोर अवस्था में पहुंची, तो उसने पहली बार प्रेम को समझा। ये प्रेम अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे पनपा था। राजा शाल्व के साथ दोनों की मुलाकातें सीमित थी। शब्द कम थे, पर भावनाएं गहरी थी। शाल्व एक योद्धा था, पर केवल तलवार वाला नहीं। वो अंबा की बात सुनता था, उसके प्रश्नों को हल्के में नहीं लेता था। यही अंबा को लगा कि ये पुरुष उसे समझता है, उसकी इच्छा को सम्मान देता है। अंबा ने पहली बार भविष्य के स्वप्न देखे। वो स्वयं को केवल रानी के रूप में नहीं देखती थी, वो स्वयं को एक ऐसी स्त्री के रूप में देखती थी जिसका निर्णय उसका अपना हो, जिसका विवाह उसकी सहमति से हो, जिसका जीवन केवल दान न हो। उस समय ये सोच असामान्य थी, पर अंबा के लिए ये स्वाभाविक थी। उसने अपने मन में ये मान लिया था कि उसका स्वयंवर केवल औपचारिक होगा, क्योंकि उसका मन पहले ही चुना जा चुका था। पर यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अंबा ये नहीं जानती थी कि राजाओं के युग में स्त्री के स्वप्न निजी नहीं होते, वे राज्य की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। काशी के स्वयंवर की घोषणा हुई। नगर में उत्सव था, पर अंबा के मन में उत्साह नहीं था। उसे विश्वास था कि शाल्व आएगा, वो जीत जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर भाग्य हमेशा सीधा नहीं चलता, और इतिहास कभी किसी एक के स्वप्न से नहीं रुकता। अंबा का बचपन उसे मजबूत बना रहा था, पर आने वाला समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अध्याय 2। स्वयंवर की राजनीति। काशी का स्वयंवर केवल विवाह का आयोजन नहीं था, वो शक्ति का प्रदर्शन था, और ये तय करने का मंच था कि काशी किसके साथ खड़ी होगी। हर राजा जानता था कि ये निर्णय केवल एक स्त्री का नहीं है, बल्कि राज्यों के संतुलन का निर्णय है। काशी के राजमहल में महीनों से तैयारियां चल रही थी। दूत भेजे गए थे और राजाओं को आमंत्रण पहुंच चुके थे। हर निमंत्रण के साथ एक छिपा हुआ संदेश था कि जो काशी से जुड़ता है उसकी शक्ति बढ़ती है। अंबा ये सब देख रही थी और समझ रही थी कि स्वयंवर में उसका स्थान क्या है। वो केंद्र में होते हुए भी निर्णय से दूर थी। उससे उसकी इच्छा पूछी गई, पर उसे कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। दरबार में लगातार चर्चाएं हो रही थी। कुछ मंत्री चाहते थे कि काशी हस्तिनापुर से जुड़ जाए, जबकि कुछ शाल्व को अधिक उपयुक्त मानते थे। ये मतभेद केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भय और लाभ का गणित था। स्वयंवर के दिन काशी की सड़कों पर उत्सव था। ढोल बज रहे थे,
झंडे लहरा रहे थे और अतिथियों की भीड़ थी। पर अंबा का मन शांत नहीं था। वो जानती थी कि आज उसका भविष्य तय होगा और ये निर्णय उसके हाथ में नहीं होगा। राजा शाल्व आए तो उनकी उपस्थिति ने अंबा को आश्वासन दिया, लेकिन उसी समय हस्तिनापुर का नाम भी गूंजने लगा। जैसे ही भीष्म के आने की सूचना मिली, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भीष्म का नाम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं था, वो शक्ति, भय और धर्म का प्रतीक था। जब भीष्म सभा में प्रवेश किए तो उन्होंने किसी को व्यक्तिगत अपमान नहीं किया, पर किसी को अवसर भी नहीं दिया। उनकी घोषणा ने सभी राजाओं को विवश कर दिया। उस क्षण अंबा ने पहली बार महसूस किया कि स्वयंवर में उसकी भूमिका केवल एक दर्शक की है। उसकी सहमति की कोई आवाज नहीं थी और उसके मौन को स्वीकार मान लिया गया। जब रथ आगे बढ़ा तो अंबा ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उस युग में स्त्री का विरोध सुना नहीं जाता था। यही मौन उसके जीवन का सबसे भारी बोझ बन गया। स्वयंवर समाप्त हो चुका था, लेकिन अंबा का संघर्ष अब आरंभ हुआ था। वो समझ चुकी थी कि राजनीति में प्रेम की कोई जगह नहीं होती। यही वो क्षण था जहां से अंबा की कहानी राजकुमारी की नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की कहानी बनने लगी। अध्याय 3। अपहरण और स्त्री की असहमति। स्वयंवर की सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अंबा के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे असहाय आरंभ था। भीष्म का रथ आगे बढ़ा और तीनों राजकुमारियां उसके पीछे बैठीं। चारों ओर शोर था, पर अंबा के भीतर गहरा सन्नाटा था। उसके कानों में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था और उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या उसकी इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। रथ के पहिए घूम रहे थे, लेकिन अंबा का मन वही काशी में अटका था, जहां उसने अपने स्वप्न देखे थे, जहां उसने प्रेम चुना था और जहां उसने पहली बार स्वयं को स्वतंत्र समझा था। उस समय अपहरण को वीरता कहा जाता था, लेकिन वीरता का अर्थ केवल विजेता के लिए होता है। जिसे ले जाया जा रहा हो, उसके लिए यह भय, असहायता और गहरा अपमान होता है। अंबा चुप थी, पर उसका मौन सहमति नहीं था। उसके भीतर विरोध था, लेकिन उस विरोध को व्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं था। उस युग में स्त्री की असहमति न लिखी जाती थी, न सुनी जाती थी और न ही मानी जाती थी। जब रथ काशी की सीमा से बाहर निकला तो अंबा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस क्षण के थे जब किसी से उसका भविष्य छीन लिया जाता है। अंबिका और अंबालिका भयभीत थी, लेकिन उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था और ये मान लिया था कि यही उनका भाग्य है। अंबा ऐसा नहीं कर पा रही थी और वो भीतर भीतर टूटती जा रही थी। रास्ते में कई राजा भीष्म से भिड़े और युद्ध हुआ, लेकिन वे सभी पराजित हुए। भीष्म विजयी रहे, पर हर विजय के साथ अंबा और अधिक पराजित होती चली गई। अंबा देख रही थी कि उसके नाम पर युद्ध हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो क्या चाहती है। ये विरोधाभास उसके हृदय में गहराई से उतरता चला गया। हस्तिनापुर पहुंचने पर राजमहल ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया, लेकिन अंबा के लिए यह स्वागत एक और कैद जैसा था। स्वर्ण जड़े द्वार थे, ऊंची दीवारें थी, पर स्वतंत्रता कहीं नहीं थी। महल में अंबा को देखा गया, लेकिन समझा नहीं गया। उससे ये पूछा गया कि वो कैसी है, पर यह कभी नहीं पूछा गया कि वो यहां क्यों नहीं रहना चाहती। रात को अंबा सो नहीं पाई और बार बार यही सोचती रही कि क्या उसका अपराध यही था कि उसने प्रेम किया, और क्या उसकी सजा यही है कि उसने अपनी इच्छा रखी। भीष्म अपने कर्तव्य में अडिग थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें धर्म के अनुसार उचित लगा, लेकिन धर्म की यही परिभाषा अंबा के लिए अन्याय बन गई। अगले दिन अंबा ने साहस जुटाया, अपने भीतर की पीड़ा को शब्द दिए और ये निर्णय लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगी, क्योंकि यही चुप्पी उसे यहां तक लाई थी। यहीं से अंबा की कहानी केवल एक अपहरित राजकुमारी की नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी स्त्री की कहानी बन गई जो अपनी असहमति को पहचानने लगी
और यही असहमति आगे चलकर प्रतिज्ञा में बदलने वाली थी। अध्याय 4। हस्तिनापुर में ठहरा हुआ समय। हस्तिनापुर पहुंचना अंबा के लिए किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा ठहराव था जहां रास्ते बंद हो जाते हैं और निर्णय किसी और के हाथ में चले जाते हैं। महल भव्य था, ऊंचे स्तंभ थे और सोने से सजे द्वार थे, लेकिन अंबा को ये सब एक आवरण जैसा लगा। उसे लगा कि इस सौंदर्य के भीतर बंधन छिपे हैं और सम्मान के पीछे विवशता है। राजमहल की स्त्रियां अंबा को देखने आईं। उनकी दृष्टि में जिज्ञासा थी, पर समझ नहीं थी। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन साहस नहीं था। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो यहां रहना चाहती है या नहीं। अंबा को अलग कक्ष दिया गया। सेविकाएं थी, सुविधाएं थी, लेकिन अपने होने का भाव नहीं था। वो हर दिन एक ही प्रश्न के साथ जागती थी कि मैं यहां किस अधिकार से हूं। दिन बीतते गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। भीष्म अपने कर्तव्य में व्यस्त थे, राज्य के कार्यों में, सभा और रणनीति में। अंबा की पीड़ा उनकी सूची में कहीं नहीं थी। अंबा ने कई बार स्वयं को समझाने का प्रयास किया कि शायद यही धर्म है और शायद यही परंपरा है, लेकिन उसका मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्वीकार करना अपने ही अस्तित्व को मिटाना होता। रातें सबसे कठिन थी। नींद तो आती थी, पर शांति नहीं मिलती थी। उसे बार बार वही दृश्य दिखाई देता, स्वयंवर, रथ, भीष्म की घोषणा और उसका अपना मौन। उस मौन ने उसे भीतर से खा लिया था और वो समझ चुकी थी कि चुप रहने की कीमत सबसे अधिक स्त्री ही चुकाती है। अंततः अंबा ने साहस जुटाया और भीष्म से मिलने का निश्चय किया। ये आसान नहीं था, क्योंकि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे नियम थे और पूरी व्यवस्था का रूप थे। जब अंबा उनके सामने खड़ी हुई तो उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसकी भावना स्पष्ट थी। उसने अपना सत्य रखा और कहा कि उसका मन पहले ही किसी और को चुन चुका है। यह क्षण भीष्म के लिए भी कठिन था। उन्होंने पहली बार अंबा को केवल एक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने धर्म का पालन किया और अंबा को जाने की अनुमति दे दी। उस क्षण अंबा को लगा कि शायद न्याय की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये केवल अगली पीड़ा की शुरुआत है। हस्तिनापुर में ये ठहराव अंबा के जीवन का सबसे निर्णायक समय बन गया। यही उसने ये समझा कि नियम हमेशा निष्पक्ष नहीं होते और धर्म बिना करुणा के कभी कभी अन्याय बन जाता है। जब अंबा महल से विदा हुई तो वो वही नहीं थी जो काशी से चली थी। उसकी आंखों में अब स्वप्न कम थे और प्रश्न अधिक थे। यही हस्तिनापुर, जहां उसने शरण चाही थी, उसे संघर्ष की ओर धकेल चुका था, और अब उसका अगला पड़ाव उसे उस सत्य से मिलाने वाला था जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। अध्याय 5। शाल्व की अस्वीकृति। हस्तिनापुर से निकलते समय अंबा के भीतर एक आशा थी। वो कमजोर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। उसे विश्वास था कि जहां प्रेम होता है वहां न्याय अवश्य मिलता है। राजा शाल्व का राज्य दूर नहीं था, लेकिन अंबा के लिए वो यात्रा लंबी लग रही थी। हर पड़ाव पर उसका मन डगमगाता था। फिर भी हर बार वो स्वयं को ये कहकर संभाल लेती थी कि प्रेम अभी जीवित है। जब अंबा शाल्व के राज्य पहुंची तो महल के द्वार उसके लिए खुले थे, लेकिन भीतर का वातावरण बदला हुआ था। स्थान वही था, पर भावनाएं वैसी नहीं थी। शाल्व को जब अंबा के आने का समाचार मिला तो वो चकित रह गया। उसने ये अपेक्षा नहीं की थी कि अंबा स्वयं उसके पास आएगी। उसके मन में प्रेम अब भी था, लेकिन उसके साथ भय भी था। जब दोनों आमने सामने हुए तो क्षण भर के लिए पुराने भाव जाग उठे, लेकिन ये क्षण बहुत छोटा था, क्योंकि उनके बीच समाज खड़ा था। अंबा ने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने स्वयंवर, अपहरण, हस्तिनापुर और फिर वापसी तक का सारा सत्य कह दिया। उसके शब्द भारी थे, लेकिन सच्चे थे। शाल्व ने सब कुछ सुना,
लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव उभरे वे प्रेम के नहीं थे। वे राजनीतिक भय, सामाजिक भय और अपमान के भय से भरे हुए थे। उसने अंबा से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लोग क्या कहेंगे, राज्य क्या सोचेगा और उसके शत्रु इस अवसर का कैसे उपयोग करेंगे। उसके शब्द तर्क जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें करुणा नहीं थी। अंबा ने पहली बार गहराई से अनुभव किया कि प्रेम तब तक साथ देता है जब तक वो आसान होता है। जैसे ही प्रेम त्याग मांगता है, वो पीछे हट जाता है। शाल्व ने अंबा को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उसे स्वीकार भी नहीं किया। ये अस्वीकृति सीधी नहीं थी, लेकिन कहीं अधिक पीड़ादायक थी। उसने कहा कि वो अंबा को वो स्थान नहीं दे सकता जो एक रानी को दिया जाता है, क्योंकि समाज ने उसे पहले ही ठुकरा दिया है। अंबा के लिए ये क्षण निर्णायक था। पहली बार उसे ये समझ में आया कि स्त्री का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उस पर लगाए गए आरोपों से तय किया जाता है। वो चुप खड़ी रही और उसने रोना नहीं चुना, क्योंकि कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो आंसुओं से भी बड़े होते हैं। जब अंबा उस महल से बाहर निकली तो उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन स्पष्ट था। उसने तय कर लिया था कि वो अब किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करेगी। शाल्व की ये अस्वीकृति केवल प्रेम का अंत नहीं थी, बल्कि अंबा के जीवन का एक गहरा मोड़ थी। यहीं से वो राजकुमारी नहीं रही और यहीं से वो एक प्रश्न बन गई। और जब किसी स्त्री को हर दरवाजे से लौटा दिया जाता है, तो वो अंत में स्वयं को उत्तर बनाने का निर्णय लेती है। यही वो क्षण था जब अंबा के भीतर प्रतिज्ञा का बीज पड़ा, और यही बीज आगे चलकर इतिहास की सबसे भयावह प्रतिज्ञाओं में बदलने वाला था। अध्याय 6, दूसरी ठुकराहट और भीतर का विद्रोह। शाल्व के राज्य से लौटते समय अंबा के पास अब कोई आशा नहीं बची थी। वो खाली हाथ नहीं लौटी थी, बल्कि टूट कर लौटी थी। पहली ठुकराहट ने उसे पीड़ा दी थी, लेकिन दूसरी ठुकराहट ने उसे पूरी तरह अकेला कर दिया। और ये अकेलापन किसी वन से भी अधिक भयावह होता है। अब अंबा न किसी की पुत्री थी, न किसी की पत्नी और न किसी राज्य की भविष्य की रानी। उसका कोई परिचय शेष नहीं रहा था, और जब समाज किसी स्त्री से उसका परिचय छीन लेता है, तो वो केवल देह नहीं रह जाती, वो एक प्रश्न बन जाती है। अंबा वापस हस्तिनापुर पहुंची, लेकिन इस बार उसके कदम धीमे नहीं थे। उसके भीतर कोई संकोच नहीं था, बल्कि केवल एक आग्रह था कि उसे उत्तर चाहिए। भीष्म के सामने खड़ी अंबा अब वही राजकुमारी नहीं थी जो पहले कांपती आवाज में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी दृष्टि में प्रश्न थे। उसने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि उसके साथ जो हुआ, क्या वो धर्म था? और यदि वो धर्म था, तो उस धर्म में उसके लिए कोई स्थान क्यों नहीं है? भीष्म मौन रहे। ये मौन साधारण नहीं था, बल्कि भारी था, क्योंकि कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक कठोर होता है। भीष्म ने तर्क दिए, लेकिन समाधान नहीं दिया। उन्होंने नियम बताए, लेकिन सहारा नहीं दिया। और यही अंबा के लिए दूसरी ठुकराहट थी। ये ठुकराहट किसी एक पुरुष की नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था की थी। ये उस समाज की ठुकराहट थी जो स्त्री को तब तक स्वीकार करता है जब तक वो मौन रहती है। इसी क्षण अंबा ने पहली बार अपने भीतर क्रोध को महसूस किया। ये क्रोध उग्र नहीं था, बल्कि स्थिर था। ये वो क्रोध था जो आंसुओं से बाहर नहीं निकलता, बल्कि भीतर गहराता चला जाता है। वो सोचने लगी कि यदि हर द्वार उसके लिए बंद है, तो दोष उसका नहीं है, और यदि हर नियम उसे कुचलता है, तो शायद वे नियम ही अधूरे हैं। यही अंबा के भीतर विद्रोह ने जन्म लिया। ये विद्रोह तलवार नहीं मांगता था और नहीं प्रतिशोध, बल्कि न्याय मांगता था। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता, तो विद्रोह अपनी दिशा बदल लेता है। अंबा ने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, और क्या उसकी पीड़ा किसी कथा का हिस्सा भी नहीं बनेगी। उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया कि यदि उसका जीवन किसी के नियमों में नहीं समाता, तो उसका संकल्प इतिहास में गूंजेगा। ये निर्णय अचानक नहीं था,
बल्कि वर्षों की चुप्पी का परिणाम था। ये हर उस क्षण का उत्तर था जब उससे कहा गया था कि सहन करना ही धर्म है। अंबा ने सहन करना छोड़ दिया, और यही उसका सबसे बड़ा अपराध भी बना, और यही उसका सबसे बड़ा साहस भी। उसने अपना मार्ग चुन लिया। वो मार्ग था वन का, तप का और प्रतिज्ञा का। ये प्रतिज्ञा किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि उस अन्याय के विरुद्ध थी जो धर्म का मुखौटा पहनकर उसे कुचल चुका था। यहीं से अंबा की कहानी दया की नहीं रही। यहीं से वो इतिहास का प्रश्न बन गई। और जब कोई प्रश्न उत्तर नहीं पाता तो वो समय से बदला लेता है। अंबा अब किसी महल में नहीं थी, और न ही किसी राज्य की सीमा में। वो ऐसे स्थान पर थी जहां मनुष्य अकेला होता है और केवल अपने प्रश्नों के साथ रहता है। दिन निकलते थे और सूर्य ढल जाता था, लेकिन अंबा के भीतर का अंधकार कम नहीं होता था, क्योंकि उसके प्रश्न अब किसी से पूछे नहीं जा सकते थे, और वे केवल उसके भीतर गूंजते रहते थे। वो स्वयं से पूछती थी कि क्या उसका जन्म केवल त्याग के लिए हुआ था? क्या उसकी इच्छा कोई अपराध थी? और क्या प्रेम करना स्त्री के लिए कोई भूल है? वो अपने बचपन को स्मरण करती थी, अपने स्वप्नों को याद करती थी, और उस दिन को सोचती थी जब उसने पहली बार भविष्य देखा था। फिर स्वयं से पूछती थी कि वो सब कहाँ खो गया। अंबा ने देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसने ऋषियों के आश्रमों की ओर भी देखा, पर वहां भी मौन था, क्योंकि प्रश्न केवल तब सुने जाते हैं जब वे व्यवस्था को चुनौती न दें। उसने समाज से प्रश्न किया, लेकिन समाज ने अपनी आंखें फेर ली, क्योंकि समाज अक्सर उन प्रश्नों से डरता है जो उसकी नींव को हिला सकते हैं। अंबा ने यह महसूस किया कि उसकी पीड़ा केवल उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी स्त्रियों की पीड़ा है जिनकी इच्छाएं परंपरा के नीचे दबा दी जाती है। लेकिन उस समय कोई ये सुनना नहीं चाहता था। वो रातों को जागती रहती थी, तारों को देखती थी और सोचती थी कि क्या कभी किसी ने इन तारों के नीचे उसकी तरह प्रश्न पूछे होंगे। उसके भीतर दो आवाजें थी। एक कहती थी कि सब सह लो, समय सब ठीक कर देगा। दूसरी कहती थी कि यदि समय ने ही ये किया है तो समय ही इसका उत्तर बनेगा। धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि मौन भी एक पक्ष होता है, और जब पूरा समाज मौन चुन लेता है तो अन्याय को बल मिलता है। अब अंबा के प्रश्न केवल शब्द नहीं रहे थे, वे बोझ बन चुके थे। ऐसा बोझ जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से ढोया जाता है। वो समझ चुकी थी कि यदि वो चुप रही तो उसका जीवन किसी को याद भी नहीं रहेगा, और यदि वो बोली तो शायद वो स्वयं न रहे, लेकिन उसकी कथा जीवित रहेगी। यही वो क्षण था जब प्रश्नों ने दिशा बदलनी शुरू की। वे अब उत्तर नहीं मांग रहे थे, बल्कि संकल्प मांग रहे थे। अंबा ने अंतिम प्रश्न स्वयं से पूछा कि यदि वो न रही तो क्या उसका प्रश्न रहेगा, और उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। अब वो प्रश्न पूछने नहीं रुकेगी, बल्कि स्वयं उत्तर बनेगी। ये निर्णय न क्रोध से निकला था और न ही घृणा से। ये निर्णय अत्यंत स्पष्ट और गहरी पीड़ा से निकला था। यहीं से अंबा की कथा विनती की नहीं रही, और यहीं से वो प्रतिज्ञा की कथा बनने लगी। और जब प्रश्न इतिहास में उत्तर नहीं पाते तो वे भाग्य बन जाते हैं। अध्याय 7, तपस्या का कठोर मार्ग। अंबा ने वन का मार्ग चुना। यह कोई पलायन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय था। ऐसा निर्णय जिसमें पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं था। वन में प्रवेश करते समय उसके पास कुछ भी नहीं था। न राजसी वस्त्र थे, न आभूषण, और न ही कोई साथ चलने वाला। उसके पास केवल उसका शरीर था और उसका अडिग संकल्प था। वन का जीवन अत्यंत कठोर था। दिन में जलती धूप होती थी और रात में सन्नाटा तथा भय। भूख उसकी साथी बन गई थी और थकान उसकी छाया। फिर भी उसका लक्ष्य अडिग बना रहा। अंबा ने तपस्या आरंभ की। ये तपस्या किसी वरदान की कामना के लिए नहीं थी, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए थी। वो बैठती थी, ध्यान करती थी और स्वयं से संवाद करती थी।
पहले दिन उसका शरीर विरोध करता था, दूसरे दिन मन विचलित होता था और तीसरे दिन स्मृतियां उसे तोड़ने आती थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका संकल्प और अधिक मजबूत होता चला गया। कई बार उसे भय भी लगता था कि कहीं वो गलत मार्ग पर तो नहीं है और कहीं ये सब व्यर्थ तो नहीं है। लेकिन हर बार वो अपने भीतर उठती उस आवाज को सुन लेती थी जो कहती थी कि यदि ये व्यर्थ है तो उसका जीवन भी व्यर्थ ही था। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और समय वर्षों जैसा प्रतीत होने लगा। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसकी चेतना और अधिक तेज हो गई थी। कभी कभी ऋषि उसके पास से गुजरते थे। वे उसे देखते थे, लेकिन प्रश्न नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये तब साधारण नहीं है। अंबा ने देवताओं को पुकारा, लेकिन उसने याचना नहीं की। उसने प्रश्न किया कि यदि धर्म ऐसा है जो निर्दोष को कुचल देता है, तो वो उस धर्म को चुनौती देती है। उसकी तपस्या उग्र नहीं थी, वो शांत थी। लेकिन वो शांति तूफान से कम नहीं थी, क्योंकि ये शांति अस्वीकृति से जन्मी थी। कई बार उसका शरीर गिर पड़ता था और कई बार वो चेतना खो देती थी। फिर भी हर बार वो उठ खड़ी होती थी, क्योंकि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह गया था। वन के पशु अब उससे नहीं डरते थे और पक्षी उसके पास बैठने लगे थे, जैसे प्रकृति भी उसके संकल्प को पहचान रही हो। अंबा अब एक राजकुमारी नहीं रही थी, वो एक साधिका बन चुकी थी, जिसकी तपस्या इतिहास को चुनौती दे रही थी। उसने ये समझ लिया था कि न्याय तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो समय को भी बदल देता है। अब उसकी तपस्या केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, हर उस स्त्री के लिए जिसकी आवाज दबा दी गई थी। अंततः उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि ब्रह्मांड को उत्तर देना पड़ा। लेकिन जो उत्तर आने वाला था वो सुखद नहीं था, वो सत्य था, और सत्य अक्सर कठोर होता है। यहीं से अंबा की कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जहां मृत्यु भी हार नहीं थी। अध्याय 8, शिव का वरदान। अंबा की तपस्या अब साधारण नहीं रही थी। ये केवल शरीर की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मा की पुकार बन चुकी थी, ऐसी पुकार जिसे अब अनसुना करना संभव नहीं था। वन में एक दिन असामान्य शांति फैल गई। हवा स्थिर हो गई, पक्षियों का कलरव थम गया, जैसे प्रकृति स्वयं किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। अंबा ध्यान में बैठी थी। उसका शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। उसने कुछ मांगा नहीं, उसने केवल इतना कहा कि यदि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसका अर्थ उसे बताया जाए। तभी उसके भीतर एक गहन अनुभूति हुई। ये कोई दृश्य नहीं था और न ही कोई आवाज थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। शिव का प्रकट होना आडंबरपूर्ण नहीं था। न कोई गर्जना हुई, न कोई चमत्कार दिखा, केवल एक गहरी उपस्थिति थी, एक ऐसा भाव जैसे समय स्वयं थम गया हो। शिव ने अंबा को दया की दृष्टि से नहीं, बल्कि समझ की दृष्टि से देखा, और यही वह दृष्टि थी जिसे अंबा वर्षों से खोज रही थी। शिव ने कहा कि उसकी पीड़ा असत्य नहीं है और उसका प्रश्न भी अनुचित नहीं है, लेकिन इस जीवन में उसका समाधान संभव नहीं है। ये वाक्य अंबा के लिए वज्र के समान था। वो किसी आशा के साथ नहीं आई थी, फिर भी उसके मन के किसी कोने में तुरंत न्याय की इच्छा छिपी हुई थी। अंबा ने पूछा कि यदि इस जीवन में नहीं, तो क्या उसका संघर्ष व्यर्थ है और क्या उसकी तपस्या निष्फल है? शिव ने उत्तर दिया कि कोई भी तप व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन हर तप उसी रूप में फल नहीं देता जिस रूप की हम अपेक्षा करते हैं। शिव ने यह भी बताया कि भीष्म का जीवन प्रतिज्ञा से बंधा है और प्रतिज्ञा का अंत केवल प्रतिज्ञा से ही होता है। अंबा को बताया गया कि वो इस जन्म में भीष्म का अंत नहीं देख पाएगी, लेकिन उसकी आत्मा अगले जन्म में वो कारण बनेगी जिससे भीष्म शस्त्र त्याग देंगे। ये कोई वरदान नहीं था, बल्कि एक उत्तर था, और ये उत्तर आसान नहीं था। अंबा कुछ देर मौन रही। ये मौन स्वीकृति का नहीं था,
बल्कि समझ का था, क्योंकि वह जानती थी कि आगे का मार्ग और भी कठिन होने वाला है। उसने पूछा कि क्या उसे फिर जन्म लेना होगा और क्या उसकी पीड़ा इतनी लंबी है। शिव ने कहा कि न्याय का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जब वो पूरा होता है तो समय स्वयं उसके आगे झुक जाता है। अंबा ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार हार नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी और एक दीर्घ संकल्प की शुरुआत थी। शिव ने उसे ये भी बताया कि उसका अगला जन्म साधारण नहीं होगा। वो जन्म उद्देश्य के साथ मिलेगा और उसका अस्तित्व इतिहास का हिस्सा बनेगा। शिव अंतर्धान हो गए और वन फिर वैसा ही हो गया, लेकिन अंबा वैसी नहीं रही। अब उसके प्रश्नों को उत्तर मिल चुका था और उसकी पीड़ा को दिशा मिल चुकी थी। उसने ये समझ लिया था कि न्याय तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो पूरे युग को बदल देता है। अंबा उठ खड़ी हुई। उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन उसका संकल्प अब पूरी तरह अडिग था। वो जानती थी कि अगला कदम इस जीवन का अंत होगा, लेकिन ये अंत हार नहीं होगा। ये अंत एक नए आरंभ की तैयारी होगा। और यहीं से अंबा की कथा मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि इतिहास की ओर बढ़ने लगी। अध्याय 9। अग्नि और पुनर्जन्म। शिव के अंतर्धान के बाद वन में गहरा सन्नाटा छा गया और वही सन्नाटा अंबा के भीतर भी उतर आया। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं थे, केवल एक ही मार्ग शेष था। अंबा जान चुकी थी कि उसका ये जीवन अब अपने अंत की ओर बढ़ चुका है, लेकिन ये अंत भय से भरा नहीं था। ये अंत स्पष्ट था, जैसे किसी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव। उसने वन में एक ऐसा स्थान चुना जहां उसने वर्षों तक तप किया था, जहां उसके आंसू गिरे थे और जहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिले थे। अंबा ने अग्नि जलाई। ये अग्नि किसी क्रोध से नहीं जली थी, बल्कि शांति से जल रही थी, क्योंकि अब उसके भीतर कोई द्वेष शेष नहीं बचा था। उसने अपने जीवन को स्मरण किया। बचपन के स्वप्न, स्वयंवर का अपमान, हस्तिनापुर का मौन, शाल्व की अस्वीकृति और समाज की चुप्पी, सब कुछ एक एक कर उसके मन में उभरा। अंबा ये समझ चुकी थी कि उसका शरीर उस पीड़ा का भार अब और नहीं उठा सकता, लेकिन उसकी चेतना अब भी पूरी तरह जीवित थी। अग्नि के सामने अंबा ने न कोई विलाप किया और न ही कोई शिकायत। उसने केवल इतना कहा कि यदि उसका जन्म अन्याय के विरुद्ध था, तो उसका अंत न्याय की शुरुआत बने। अग्नि में प्रवेश करना हार नहीं था और नहीं, ये पलायन था। ये एक संकल्प का रूपांतरण था, एक जीवन का दूसरे जीवन में प्रवेश। जब अग्नि की लपटों ने उसके शरीर को घेरा, तो अंबा की चेतना में कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि ये पीड़ा अंतिम है। उस क्षण उसने स्वयं को न स्त्री के रूप में देखा और न पुरुष के रूप में। उसने स्वयं को केवल आत्मा के रूप में देखा, एक ऐसी आत्मा जो न्याय की ओर बढ़ रही थी। अग्नि शांत हो गई और वन फिर मौन में डूब गया, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ बदल चुका था। अंबा का शरीर समाप्त हो गया, लेकिन उसका संकल्प और अधिक सशक्त हो गया। अब वो समय के बंधन से मुक्त हो चुका था। समय बीता, युग बदला और उसी काल में पांचाल राज्य में एक बालक का जन्म हुआ। ये जन्म साधारण नहीं था। उस बालक का अस्तित्व प्रश्न बन गया। उसके स्वरूप को लेकर संशय था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र दृढ़ता झलकती थी। राजा द्रुपद ने उस बालक को शिखंडी नाम दिया। कोई नहीं जानता था कि ये वही आत्मा है जो कभी अंबा थी। शिखंडी का बचपन सामान्य नहीं था। उसके भीतर एक असमझी हुई स्मृति थी और एक अधूरा उद्देश्य था, जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था। कभी कभी उसे स्वप्न आते थे, अग्नि के, बाणों के और एक वृद्ध योद्धा के, जो अपने शस्त्र रख देता है। वो ये नहीं जानता था कि ये स्मृतियां क्यों आती हैं, लेकिन वो ये अवश्य जानता था कि उसका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। अंबा अब अंबा नहीं रही थी, लेकिन उसका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो केवल अपना रूप बदल चुका था। अग्नि ने उसका शरीर लिया था, लेकिन इतिहास ने उसकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली थी। और अब समय
उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अध्याय 10। शिखंडी का संघर्षपूर्ण जीवन। पांचाल राज्य में जन्म लेने वाला वो बालक साधारण नहीं था। राजा द्रुपद के महल में उत्सव तो हुआ, पर उत्सव के भीतर एक असमंजस भी था। शिखंडी का जन्म प्रश्न बन गया था। उसके स्वरूप को लेकर दरबार में फुसफुसाहट थी। कोई स्पष्ट नहीं बोलता था, पर सब कुछ जानते थे। राजा द्रुपद ने शिखंडी को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये निर्णय सरल नहीं था, पर द्रुपद जानते थे कि इस बालक का भाग्य सामान्य नहीं है। शिखंडी का बचपन अन्य राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे युद्ध विद्या सिखाई गई, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराया गया, पर उसके भीतर एक अदृश्य द्वंद्व चलता रहता। कभी कभी वो स्वयं से पूछता, मैं कौन हूं और मेरा स्थान क्या है? पर इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं देता था। दरबार में कुछ लोग उसे स्वीकार करते थे, कुछ केवल सहन करते थे, और कुछ उससे भय खाते थे, क्योंकि समाज उससे डरता है जो उसके बनाए नियमों में पूरी तरह फिट न हो। शिखंडी का मन अक्सर अशांत रहता। उसे स्वप्न आते, कभी वन के, कभी अग्नि के, कभी एक स्त्री के जो अपमान से टूट चुकी है। वो इन स्वप्नों को समझ नहीं पाता था, पर उन्हें नकार भी नहीं पाता था, क्योंकि वे स्वप्न नहीं थे, वे स्मृतियां थी। जब शिखंडी किशोर अवस्था में पहुंचा तो समाज का दबाव बढ़ने लगा। उससे अपेक्षाएं रखी गई, विवाह की, राजनीतिक गठबंधन की, पर शिखंडी स्वयं को उन अपेक्षाओं में नहीं देख पाता था। उसके भीतर अंबा की पीड़ा जीवित थी, पर उसका स्वरूप अब बदल चुका था। वो पीड़ा अब क्रंदन नहीं थी, वो स्थिर संकल्प थी। शिखंडी ने युद्ध विद्या में स्वयं को निपुण बनाया, क्योंकि उसे ये आभास था कि उसका मार्ग युद्ध भूमि से होकर जाएगा। पर वो युद्ध सत्ता के लिए नहीं होगा, वो युद्ध न्याय के लिए होगा। समाज ने उसे पूरा पुरुष नहीं माना, और स्त्री मानना उसके लिए और भी अपमानजनक था। पर शिखंडी ने इन दोनों धारणाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो समझ चुका था कि उसकी पहचान समाज तय नहीं करेगा, उसकी पहचान उसका कर्म तय करेगा। कभी कभी वो अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता, और उसके भीतर एक स्पष्ट आवाज उठती, समय आएगा। ये आवाज भविष्य की नहीं थी, ये स्मृति की थी, ये अंबा की आत्मा की थी। शिखंडी अब अपना उद्देश्य समझने लगा था। वो जानने लगा था कि उसका जन्म साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। वो अपने भीतर एक अधूरी कथा लेकर चल रहा था, एक ऐसी कथा जो केवल कुरुक्षेत्र में पूर्ण हो सकती थी। राजा द्रुपद ने शिखंडी को सेना में स्थान दिया। ये केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, ये नियति की तैयारी थी। शिखंडी ने अपना भय त्याग दिया, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि भय उसी को होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, और शिखंडी के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा, पर वो संघर्ष उसे तोड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे उस क्षण के लिए तैयार किया जब इतिहास उसके सामने खड़ा होने वाला था। अंबा की आत्मा अब शिखंडी के भीतर शांत नहीं थी, वो सजग थी, सतर्क थी और प्रतीक्षा में थी, क्योंकि वह जानती थी कि वो दिन दूर नहीं जब भीष्म उसके सामने खड़े होंगे, और तब ये जीवन अपने अर्थ को पाएगा। अध्याय 11। युद्ध की भूमिका। कुरुक्षेत्र का युद्ध अचानक नहीं आया था। वो वर्षों के अन्याय, अपमान, लोभ और मौन का परिणाम था। शिखंडी के लिए ये युद्ध केवल राज्य का युद्ध नहीं था,
बल्कि स्मृति का युद्ध था। पांचाल में युद्ध की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। ढालें बनाई जा रही थी, अस्त्र शस्त्र संवारे जा रहे थे और सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। लेकिन शिखंडी की तैयारी इन सब से अलग थी। वो बाहरी युद्ध की नहीं, बल्कि भीतरी युद्ध की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सामने केवल भीष्म नहीं होंगे, बल्कि उसका पूरा अतीत खड़ा होगा। शिखंडी ने पहली बार स्पष्ट रूप से भीष्म का नाम सुना। दरबार में, रणनीति की चर्चाओं में और सैनिकों की बातचीत में भीष्म का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। उन्हें अजेय, धर्म का रक्षक और महान योद्धा कहा जाता था। लेकिन शिखंडी के भीतर एक अलग ही कंपन उठता था। उसके भीतर स्मृतियां जागने लगी। वे स्मृतियां अस्पष्ट थी, लेकिन तीव्र थी। एक रथ, एक सभा, एक मौन स्त्री और एक प्रतिज्ञा उसके मन में उभर आती थी। शिखंडी ने इन स्मृतियों से भागने का प्रयास नहीं किया। उसने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही स्मृतियां उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। युद्ध से पहले पांडवों और पांचालों की सभा हुई। रणनीति बनाई गई कि किस मोर्चे पर कौन होगा और किस दिन कौन लड़ेगा। लेकिन शिखंडी का स्थान अब भी स्पष्ट नहीं था। कई योद्धा उसके साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि समाज की धारणाएं युद्ध भूमि तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। कृष्ण ने शिखंडी की ओर देखा और पहली बार उनकी दृष्टि में कोई संदेह नहीं था। उस दृष्टि में केवल समझ थी। कृष्ण जानते थे कि युद्ध केवल बल से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध सत्य से जीते जाते हैं। कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म को पराजित करना सामान्य युद्ध से संभव नहीं है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। शिखंडी चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वो समझ गया था कि उसकी भूमिका अब छिपी हुई नहीं है। रात को शिखंडी अकेला बैठा, आकाश में तारों को देखता रहा और अपने भीतर अंबा की आवाज को सुनता रहा, जो कह रही थी कि समय आ गया है। ये आवाज न भय की थी और न ही क्रोध की। ये पूर्णता की आवाज थी। शिखंडी ने स्वयं से कहा कि वो युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उत्तर देने के लिए जा रहा है। वो प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए जा रहा है। उसने ये भी समझ लिया था कि वो स्वयं इस युद्ध से सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कुछ उद्देश्य जीवन से भी बड़े होते हैं। अगले दिन कुरुक्षेत्र की भूमि दिखाई दी। चारों ओर धूल थी, रथ थे, शंखनाद गूंज रहा था और हजारों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। ये भूमि केवल युद्ध की भूमि नहीं थी, ये कर्म की भूमि थी। शिखंडी ने पहली बार दूर से भीष्म को देखा। उनके श्वेत केश, अडिग शरीर और शांत चेहरे ने उस क्षण को और भी गहरा बना दिया। उस क्षण शिखंडी का मन डगमगाया नहीं, क्योंकि अब वो केवल शिखंडी नहीं था, वो अंबा की आत्मा था और वर्षों की पीड़ा का रूप था। युद्ध आरंभ होने से पहले हर योद्धा अपने अपने देवताओं को स्मरण कर रहा था, लेकिन शिखंडी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया, क्योंकि वह प्रतिज्ञा अब पूरी होने के निकट थी। कुरुक्षेत्र में पहली बार अंबा का मौन शिखंडी के रूप में बोलने वाला था। और जब युद्ध का शंख बजेगा, तो ये केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं होगा, बल्कि समय और सत्य का सामना होगा। यही वो भूमिका थी, जहां से इतिहास अपने सबसे निर्णायक अध्याय में प्रवेश करने वाला था। अध्याय 12, भीष्म की शर्षया। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन अलग थी। धूल पहले से अधिक भारी थी और आकाश पहले से अधिक मौन था, जैसे समय स्वयं सांस रोके खड़ा हो। युद्ध कई दिनों से चल रहा था। हजारों योद्धा गिर चुके थे, लेकिन भीष्म अब भी अडिग थे। उनका रथ कुरुक्षेत्र का केंद्र बना हुआ था। जहां वे जाते थे, वहां मृत्यु जाती थी। पांडवों की सेना मन और शरीर दोनों से थक चुकी थी, क्योंकि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भय का रूप थे। कृष्ण जानते थे कि अब समय आ चुका है
और ये समय साधारण नहीं था। शिखंडी को आगे बढ़ने का संकेत मिला और उसका रथ धीरे धीरे भीष्म के सामने पहुंचा। इस रथ की गति किसी युद्ध की नहीं थी, ये स्मृति की गति थी। भीष्म ने सामने देखा और उसी क्षण पहचान लिया कि ये केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि वही आत्मा है। कुछ क्षण के लिए भीष्म के हाथ ढीले पड़ गए। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था और न ही भय, वहां केवल स्वीकृति थी। उन्होंने शिखंडी को देखा और उसके भीतर अंबा को देख लिया। वर्षों पहले का वह दृश्य भीष्म के मन में उभर आया। स्वयंवर, रथ और एक मौन स्त्री। उस मौन का भार अब उनके हाथों पर था। शिखंडी ने कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि ये क्षण शब्दों का नहीं था, ये कर्म का क्षण था। भीष्म ने शस्त्र उठाए और फिर उन्हें नीचे रख दिया। ये पराजय नहीं थी, ये स्वीकार था। उन्होंने कहा कि वह उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जिसे वो स्त्री मानते हैं। ये वाक्य धर्म से निकला था, लेकिन यही वाक्य अंबा की प्रतिज्ञा की पूर्णता बन गया। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन के हाथ कांप गए, क्योंकि सामने गुरु और पितामह खड़े थे। फिर भी अर्जुन ने धनुष उठाया, क्योंकि ये युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं रहा था। बाण चले, एक नहीं बल्कि अनेक। भीष्म ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे शांत और स्थिर खड़े रहे। हर बाण के साथ अंबा की पीड़ा समाप्त होती गई और हर बाण के साथ वर्षों का मौन बोलता चला गया। अंततः भीष्म गिरे, धरती पर नहीं, बल्कि बाणों की शैया पर। यह दृश्य भयावह नहीं था, बल्कि करुण था, क्योंकि ये अन्याय के अंत का दृश्य था। भीष्म ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। ये मुस्कान हार की नहीं थी, बल्कि मुक्त होने की थी। शिखंडी ने भीष्म को देखा, लेकिन उसकी आंखों में विजय का गर्व नहीं था, वहां केवल शांति थी। अंबा की आत्मा अब प्रश्न नहीं रही थी, वो उत्तर बन चुकी थी। कुरुक्षेत्र में उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि एक व्यवस्था गिरी थी। वो व्यवस्था जो स्त्री की असहमति को अनदेखा करती थी। भीष्म शरशय्या पर थे, लेकिन वे पराजित नहीं थे। वे अपने कर्मों के अंत को देख रहे थे। और शिखंडी अब केवल शिखंडी नहीं रहा था, वो इतिहास बन चुका था। ये वही क्षण था जहां प्रतिज्ञा पूरी हुई, जहां मौन बोला और जहां न्याय समय लेकर सही स्थान पर पहुंचा। ये क्षण युद्ध का नहीं था, ये क्षण सत्य का था। भीष्म धरती पर नहीं गिरे थे, वे बाणों की शरशय्या पर लेटे थे। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये किसी योद्धा की पराजय नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग का ठहराव था। चारों ओर युद्ध चलता रहा, लेकिन भीष्म के चारों ओर एक अलग ही मौन था। ऐसा मौन जिसमें शोर नहीं था, केवल विचार थे। भीष्म ने ऊपर आकाश की ओर देखा, वही आकाश जिसके नीचे उन्होंने अपना पूरा जीवन नियमों में बांध दिया था, और वही आकाश जिसने आज उन्हें मुक्त कर दिया था। उनके शरीर में पीड़ा थी, लेकिन उनके मन में हल्कापन था, क्योंकि पहली बार उन्हें कुछ साबित नहीं करना था। न अपनी प्रतिज्ञा, न अपना धर्म और न ही अपना त्याग। भीष्म ने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। पिता के लिए लिया गया व्रत, राज्य के लिए किया गया त्याग, धर्म के लिए लिए गए कठोर निर्णय और एक स्त्री का मौन, सब कुछ उनके सामने था। उन्हें वह दिन याद आया, स्वयंवर का दिन, अंबा की आंखें, उसकी चुप्पी और अपनी ही वो आवाज जो उस चुप्पी को सहमति समझ बैठी थी। भीष्म ने पहली बार यह स्वीकार किया कि धर्म केवल नियम नहीं होता, धर्म संवेदना भी होता है, और जहां संवेदना नहीं होती वहां धर्म अधूरा रह जाता है। शरशय्या पर लेटे भीष्म अब योद्धा नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे, एक चेतावनी की महानता कभी कभी अनदेखे अन्याय में फंस जाती है। उधर शिखंडी दूर खड़ा था। उसने विजय का कोई उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि ये विजय किसी शत्रु पर नहीं थी, बल्कि एक लंबी पीड़ा की समाप्ति थी। अंबा की आत्मा अब शिखंडी के भीतर शांत थी, क्योंकि उसका प्रश्न अब प्रश्न नहीं रहा था, वो उत्तर बन चुका था।
अंबा की प्रतिज्ञा भीष्म की मृत्यु का कारण नहीं थी, बल्कि वह उस व्यवस्था का परिणाम थी जो स्त्री की इच्छा को महत्व नहीं देती थी। भीष्म की शर्षया हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़े योद्धा भी अपने कर्मों से नहीं बचते और सबसे शांत पीड़ा भी समय लेकर न्याय पा लेती है। ये कहानी बदले की नहीं है, ये उत्तरदायित्व की कहानी है कि हर वो निर्णय जिसमें किसी की आवाज दबती है, वो लौटकर किसी न किसी रूप में प्रश्न बन जाता है। भीष्म ने मृत्यु को नहीं चुना था, उन्होंने प्रतीक्षा को चुना था, क्योंकि अब उन्हें भागना नहीं था, उन्हें समझना था। और अंबा, जिसे कभी कोई सुनने को तैयार नहीं था, वही आज इतिहास की सबसे गूंजती आवाज बन चुकी थी। युद्ध चलता रहा, लेकिन उस दिन कुरुक्षेत्र में न्याय ने पहली बार धीरे से सांस ली। ये अंत नहीं था, ये एक सीख थी कि मौन को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जब मौन बोलता है तो युग बदल देता है। और यही अंबा की प्रतिज्ञा का पूर्ण अर्थ था। तो दोस्तों, यही थी अंबा की वो कथा जो हमें ये सिखाती है कि मौन भी एक दिन इतिहास बन जाता है, और अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, उसका उत्तर समय अवश्य देता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर किसी एक पल ने भी आपके मन को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए राउजिंग स्टोरी क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और अपना ध्यान रखें।